तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और फौज में तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई कि गद्दारी ना डेमोक्रेसी बर्दाश्त करती है, डिक्टेटरशिप तो बर्दाश्त करती नहीं जहाँ दुनिया में डिक्टेटरशिप है। जब बनी गाला के घर को जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था, उसको आउट ऑफ द वे जाकर साकिब निसार साहब ने उसको इजाज़त दी। वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी कि हुकूमत भी जो अच्छा भला काम कर रही थी उसका भी तख्ता उलट दिया गया। नवाज शरीफ की मुखालफत में, नवाज शरीफ की दुश्मनी में किसी और सूबे की हुकूमत नहीं गिराई गई थी। 2017-18 में सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ताकि ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो है उसका ख़ात्मा किया जा सके। और फिर आपने देखा कि 5 साल 6 साल के बाद पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। और अगर नवाज शरीफ ये चाहते तो केपी में जब 2013 के इलेक्शन के बाद वहाँ पर बाकी पार्टी के साथ मिलकर अपनी एक मखलूत हुकूमत बना सकते थे। उन्होंने न सिर्फ इसका इनकार किया बल्कि कहा कि जमहूरियत का तकाजा ये है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको मौका मिलना चाहिए और वो वहाँ पर अपनी जो भी उसकी कैपेसिटी है आवाम की खिदमत करे। मगर ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। लिहाजा 9 फरवरी के जो आलाकार हैं उनकी सहूलतकारी मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनी है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ कि जब इस मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, गद्दारी की गई और फौज में तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई, जिसकी पूरी पाकिस्तान में उसको कंडेम किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि गद्दारी ना डेमोक्रेसी बर्दाश्त करती है, डिक्टेटरशिप तो बर्दाश्त करती नहीं जहाँ दुनिया में डिक्टेटरशिप है। लिहाजा ये वो मामलात हैं। आज अगर करप्शन, चाहे वो खाना काबा की मॉडल की घड़ी का बीबी एक उनको ज़रा आने दें, घड़ी का मामला हो जिसकी जाली रसीदें पेश की गई, जाली रसीदें, झूठ बोला गया हो और दिन रात कौम को गुमराह किया गया। आज वक्त आ गया है कि हम इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे और पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, बच्चे और बच्चियां, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करने के लिए, उनको टेक्निकल एजुकेशन मुहैया करने के लिए, उनको दोबारा लैपटॉप उनके हाथों में थमाने के लिए और उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ जॉब्स पाकिस्तान के अंदर और बाहर मुहैया करने के लिए इन करोड़ों नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में भरपूर अपना प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। और इसके साथ साथ माशरे में तमाम दूसरे जुड़े हुए तबकात के लिए इंशाअल्लाह हम अपना मंशूर लेके आएंगे, जो कि दोबारा उसी सफ़र की निशानदेही करेगा जिसका ख़ात्मा नवाज शरीफ के दौर में किया गया। बदकिस्मती से उसका ये 5-6 साल जो ज़ाया हो गए, तबाह हो गए इस मुल्क के, वो दोबारा उसका आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। ये बताएं कि आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे? जी, इलेक्शन बिल्कुल बर वक्त होने चाहिए, कानून की भी यही मंशा है और मैं समझता हूँ कि जमहूरी तकाज़ों का भी यही मंशा है कि हमें इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर हर सूरत होनी चाहिए।
اچھا بتائیے گا کہ چہم گوئیاں دوبارہ ہیں کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے، بطور پارٹی کے صدر آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں، اور کیا یہ تقاضا ہے کہ الیکشن بالکل بر وقت ہونے چاہیے، اور مسلم نون کو اس سے کتنا فائدہ ہے، جیسے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے؟ دیکھیے، لیول پلینگ فیلڈ کی میں نے بات کر دی کہ آج میں اس عدالت میں حاضر ہوا ہوں انصاف کی تلاش میں. میاں نواز شریف آج اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں حاضر ہوں گے انصاف کی تلاش میں. اس سے زیادہ ہماری نظر میں لیول پلینگ فیلڈ اور کیا ہو سکتی ہے. رہی بات الیکشن کی، وہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ وقت ایک منٹ عثمان جناب بلال یہ سب یہ بتائیں، تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، آپ بھی پیش ہو رہے ہیں، میاں صاحب بھی پیش ہو رہے ہیں. تحریک انصاف کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں؟ جب بنی گالا کے گھر کو، جو کہ بالکل غیر قانونی طور پر بنایا گیا تھا، اس کو آؤٹ آف دا وے جا کر ثاقب نثار صاحب نے اس کو اجازت دی، وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی. اور اس کے ساتھ ملکہ جو کچی آبادیاں، ان کو مسمار کر دیا گیا. غریبوں اور وہاں پر نہ جانے ایک وقت کی روٹی کی تلاش میں جھگیوں میں رہنے والے، ان کے گھروں کو تو مسمار کر دیا گیا کہ جناب یہ غیر قانونی ہے. اور ایک عالی شان محل جو 300 کنال کے اوپر وہ محیط تھا، اس کو جناب کہا گیا کہ یہ بالکل حلال ہے. یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ میں آج یہاں پر پیش ہو رہا ہوں، نواز شریف اسلام آباد میں پیش ہو رہے ہیں.